हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को 26 रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। आज 26वां रोज़ा है और मतलब रमज़ान जा रहे हैं। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मौसम ठंडा हो गया है। लग रहा था कि 15 रोज़े हम लोगों के ठंडे में जाएंगे, 15 रोज़े गर्मी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े हम लोगों के गए हैं ठंडक में। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद पारा पढ़ूंगी और पारा पढ़ने के बाद फिर इफ्तारी टाइम। गाइस अब टाइम हो गया है इफ्तारी का, तो अभी जा रही हूँ। मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे जब मैं नमाज पढ़ने गई थी, तो मैं मैश करने जा रही हूँ। अभी रोटी नहीं बनाई, सबसे पहले मैं रोटी बनाती, लेकिन फिर आलू ठंडे हो जाएंगे तो मैश अच्छे से नहीं होंगे। वहाँ मैंने मटर भी बॉईल करने के लिए रख दिए, कुछ छिली हुई मटर रखी थी तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अलावा मैंने साबूदाना दोपहर में भिगो के रख दिया था, साबूदाना कटलेट बनाऊंगी और हो सकता है कि बंडे भी बनाऊं, ये दो चीज़ें बनाऊंगी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस ये है कि अभी मैं आलू मैश कर दूं। आलू मैश करने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। अगर आलू बॉईल नहीं किए होते तो फिर मैं अभी रोटी बनाती, उसके बाद फिर आलू मैश करती। सो गाइज, मैं देख रही थी शहतूत देख रही थी। टाइम हो गया है, बिना समय गवाए मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन बचे हैं। तो अब फिर कुछ ना कुछ ऐसा बना लो, क्योंकि फिर जब रमज़ान नहीं होते हैं तो फिर सोचते ही रहते हैं बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं बना पाते हैं जैसे कि रमज़ान में जो सोचा और वो बना लिया। आ गई कमरे में। आपने देखा पापा ने अमरूद तोड़ा एक, देखा था। तो अमरूद मैं सुबह देख ही रही थी, पक रहा था और पक गया होगा, तो जब पापा ने तोड़ा तो जा रही हूँ, समय ना गवाऊं। यहाँ मटर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, यहाँ पर आलू, और ये बाबू बैठा है मेरा, ये मेरा बाबू बैठा है, बाबू बाबू। तो गाइज जो है, पापा ने आज सुबह सुबह, सुबह नहीं दोपहर में अमरूद तोड़ा। ये देखिए, ये मेरे पेड़ का अमरूद है। तो अभी एक अमरूद और भी लगा है, इसके अलावा फूल बहुत सारे निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बंदर अगर ना खाएं तो फिर अमरूद भी निकलेंगे। तो हमारे घर के मतलब इतनी दूर है और अमरूद की महक पूरे में है। तो ये घर का ताजा ताजा अमरूद है और बाहर से नहीं खरीदना पड़ते हैं बहुत सारे फल। और ये जा रही हूँ अब मैं आलू मैश करने के लिए। तो गाइज मैं आ गई हूँ यहाँ पर, जल्दी जल्दी काम करूँ। यहाँ पर मटर भी बॉईल हो जाएंगे। अभी और मटर रखे हैं, आज बाहर निकाल दूंगी, उनको भी छील के रख लेंगे। गरम है, मैं ये डर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गरम ना हो और फिर उसके बाद फिर मैं मैश ना कर पाऊँ। फिर वो मैश हो तो जाते हैं बट सही से नहीं होते, गरम गरम में मैश अच्छे से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले मैश कर लूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर इफ्तारी बनाऊंगी। मैंने मैशर को यहीं रख दिया और मैं पूरे में ढूंढ रही, मैं घबरा गई। मैंने कहा अरे मैंने कहाँ रख दिया, मैं रख के ना भूल गई। मैं चीज़ें रख के भी भूल जाती हूँ। तो मैं हैदर से भी पूछ रही थी, हैदर मैंने मैशर जाने कहाँ रख दी। को हैदर ने देख लिया था कि अभी अभी मैंने उठाया, तो हैदर ने मुझे बता दिया और मैंने देखा तो यहीं रखा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, खुद उठा के चीज़ें रख देती हूँ और भूल जाती हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज वो बना पाऊंगी बंडे। मुझे लग रहा है कि आज कटलेट ही बना पाऊंगी अगर।
क्योंकि और आलू बॉईल करना थे। तो आज कटलेट बना लेते हैं, उसमें क्या है, कल बंडे बना लेंगे, ठीक है, साबूदाना कटलेट। हम्म, देखती हूँ जैसा होगा वैसे ही करूंगी, ठीक है। जब आलू बिल्कुल मैश हो जाएंगे तब अंदाज होगा क्या हो गया। तो यार अच्छा, पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और हम लोग समझ जाते हैं कौन किस तरीके से खटखटा रहा है। तो यहाँ मुझे लगी थी हैदर के दोस्त के खटखटाने की आवाज, वही हुआ। मैंने हैदर से कहा था आपका दोस्त आया होगा, लेकिन जब ये लोग दरवाजे पे जाते हैं खोलने के लिए तो मैं खड़ी होती हूँ और देखती हूँ और कह के बेचती हूँ कि अगर किसी और की आवाज लगे तो बिल्कुल मत खोलना, मैं जाऊंगी, और अगर दोस्त की आवाज है तो खोल देना। तो यहाँ पर आ गए इनके दोस्त पढ़ाई करके, और अब संडे के दिन ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, वैसे जब टाइम होता है तब आते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज साबूदाना कटलेट। पहले बना रही थी बंडे, जैसा कि आपको बताया, लेकिन अब वो कल बनाऊंगी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं साबूदाना कटलेट। तो ये मैंने हार्ट शेप में बनाई, ये कुछ इस शेप में। अगर मैं हार्ट शेप में सारे बनाती तो आज तो मेरा रोजा ऐसे बैठे बैठे खुलता और कटलेट भी ना बन पाते। तो फिर मैंने आधे आधे बनाए हैं, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल कहीं से टूटे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और आराम से देखिए बन रहे हैं। तो मैंने आधे डाल दिए हार्ट शेप में और आधे वैसे डाल दिए हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज। और साबूदाना कटलेट जैसा कि आपको मालूम है ये जोया पापा के फेवरेट हैं, तो इसलिए मैंने फिर से जल्दी जल्दी बना दिए। और इंशाल्लाह कल बंडे बना दूंगी, हैदर को बंडे खाना है। और इस बार मैंने कुछ भी ऐसी आलू की चीजें बनाई है, सब में बॉइल्ड मटर डाली है क्योंकि हैदर को बहुत पसंद है। इसमें भी डाली है, बाकी बॉइल्ड मटर बच गई थी तो कल सुबह फ्राई कर दूंगी इन लोग के लिए नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्राई हो गए हैं और सही टाइम पर, टाइम अभी हमारे पास खूब है तो आराम से बन जाएंगे और मजा आने वाला है, सबको मजा आने वाला है। फिर थोड़ी चीज मैं बनाती नहीं हूँ, अच्छी से बनाती हूँ, जी भर के खाओ बिल्कुल। तो ये देखिए इफ्तारी तैयार। यहाँ कलर सही नहीं आ रहा है, कलर बहुत खूबसूरत कलर आया है, लेकिन यहाँ इस रोशनी में इसका कलर सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीके के तैयार हो गए हैं। अभी टाइम है, इफ्तारी बस अभी लग रही है, और आज का रोजा भी हो गया पूरा। अजान हो गई, बच्चे आ गए, और ये देखिए ये बच्चे खुश हैं हार्ट शेप के कटलेट देख के, और वो वाले कटलेट तो हमेशा खा ही चुके हैं। शेप जब बदल जाता है तो बच्चे और खुश हो जाते हैं, कुछ नया मिल जाता है। सो गाइज पहले सोच रही थी नमाज पढ़ के चाय बनाऊंगी, फिर मैंने कहा चाय बना दी इन लोगों को, फिर नमाज पढ़ लूंगी क्योंकि सारा काम हो गया है, बस बोतलें भरना रह गई हैं। बर्तन बहुत ज्यादा था और बर्तन को देख के मैं बस बहुत जल्दी काम में लग गई थी ताकि ज़्यादा टाइम ना हो। तो ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है और मेरा काम भी लगभग लगभग हो ही गया है। नमाज रह गई है, तो नमाज अभी पढ़ लूंगी। पहले सोच रही थी नमाज पढ़ लूँ फिर चाय बनाऊँ, फिर मैंने सोचा जब तक बोतल भर रही हूँ चाय बना दूँ, इन लोग को चाय दे दूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से नमाज पढ़ूंगी तो सुकून रहेगा। फिर मुझे ये नहीं रहेगा कि ये करना है वो करना है। सिम्बा को भी खाना मैंने दे दिया है, कपड़े फैलाना है, बस ज़्यादा नहीं है, और बाकी सारा काम हो गया है। कल मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ मैं अभी रात में ही काट के और फ्रिज में रख दूंगी, इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि भिंडी अगर अ, खराब निकली तो फिर मैं दो चीज़ें बना लूँगी। पहले मैं सोच रही थी दाल मखनी बनाऊँगी और भिंडी बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा दाल मखनी अ, अगर भिंडी सही निकली तो भिंडी रहने देती हूँ क्योंकि इतनी सारी इफ्तारी बनती है, कुछ ना कुछ बनता ही है, तो भिंडी से ही काम चल जाएगा। और दाल मखनी परसों बना लूँगी, तो रोज़ बनाना होता है और बनाने का ये है कि सोचने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, सुबह ही बनाना पड़ता है। फिर दोपहर में मैं बनाने का नहीं रखती हूँ, सिर्फ कमरा साफ करने का रहता है, तो इस वजह से अब देखती हूँ। अभी मैं भिंडी काटूंगी, अभी आज जल्दी फ्री होगी नमाज पढ़ के, तो फिर देखती हूँ कि
क्या भिंडी सारी सही निकलती हैं? नहीं, तो फिर कुछ और बनाऊंगी। अब दाल मखनी कल नहीं बनाऊंगी क्योंकि राजमा अभी मेरे पास नहीं है और मम्मी के पास से मुझे 1 कप राजमा मंगाना था। तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि बेटी को कॉल करूं और बेटी से कहूं मंगाऊं या भिगोऊं। तो पर फिर मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी, परसों ही बनाऊंगी। बहुत दिन से दाल मखनी टाल रही थी क्योंकि मेरे पास मसाला नहीं था, लेकिन आज मेरी बहन आई थी मम्मी के पास, तो मैंने उनके पास मसाला रखा रहता है, वो दाल मखनी बनाती रहती, तो मैंने कहा मसाला लेती आना, तो वो ले आई। यहाँ कहीं पास में नहीं मिल रहा, मैंने इतना पास में मंगाया लेकिन यहाँ पास में मसाला मिल ही नहीं रहा है दाल मखनी। इतनी आसपास दुकानें, सब जगह मैंने पूछवा लिया, कहीं पर भी दाल मखनी का मसाला नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उनके पास रखा रहता है, तो वो ले आई थी। तो मैं सोची थी कल दाल मखनी बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने देखा मेरे पापा सब्जी लेकर आए तो भिंडी ले आया, तो फिर मेरा दिमाग बदल गया क्योंकि कल के थोड़े से अंडे आलू भी बचे हैं। हैदर ने रात में खाना नहीं खाया, हैदर का कटलेट से पेट भर गया था। कटलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे जैसे हमेशा बनते हैं, लेकिन हार्ट शेप के जो थे, इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ये लोग देख के खुश हो रहे थे। और गाइस आज लैलतुल कद्र की रात है, आज बहुत बड़ी रात है, आज शब कद्र की रात है। और आज सब लोग, आप लोग जगेंगे और तिलावत करेंगे, दुआ मांगेंगे। तो गाइस दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे परिवार के लिए। इसी वजह से मैंने सोचा था चाय नमाज पढ़ने से पहले बना लूँ, ताकि जब तक मैं बोतल भरूंगी चाय बन जाएगी, इनको चाय भी दे दूंगी। क्या रह गया है? जो पापा फिर मटर ले आए हैं, तो मटर छीलने का काम मैं जो पापा को अभी देने जा रही हूँ। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।